औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लाभ मतराही दुर्दो सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। मैं अपनी यूथ से, अपने बच्चों से, अपने चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज़, कुछ यादें, कुछ हसीन यादें शेयर कर रहा हूँ। उस सिलसिले में बातचीत हो रही है। तो जब भी मैं अपने अम्मी और अब्बू को याद करता हूँ या दिल की गहराइयों से या रूह के साथ उनका नाम लेता हूँ तो दिल भी भर आता है और आंखें भी भर आती हैं। ये एक मुश्किल वक़्त होता है। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हैं उनको सलामत रखे और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नतें दे। जब मैं अपने चाइल्डहुड की बातचीत करूँ तो मुझे अपने अब्बू के 2 इवेंट्स याद हैं जिसमें मुझे अब्बू से मार पड़ी थी और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। एक इवेंट तो मेरे बचपन का है और दूसरा इवेंट जो है मेरी यंग एज का है, जब मैं मेजर था इवन और पूरा मैरिड भी था। जो मेरे बचपन का वाक़या है वो कुछ इस तरह है कि मैं क्लास 8th में था। तो सुबह मेरी वालदा ने नाश्ता तैयार किया। तो किसी बात पे, ये यूथ के लिए मैं कुछ वाक़े इसलिए शेयर करता हूँ कि इसमें बड़े लेसन हैं हमारे लिए, जो बाद में हमने सोचा उस वक्त हम कैसे सोचते थे और अभी कैसे लगता है। तो मेरी वालदा ने नाश्ता तैयार किया। सुबह सवेरे गर्म नाश्ता होता था, सर्दियों के दिन थे। तो मेरी किसी बात से, चूँकि छोटा बेटा था, तो मिस मैच ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया, बात सीधी नहीं रही और मैंने कहा मैंने नाश्ता करके नहीं जा रहा। हमारी अम्मी अल्लाह उनको जन्नतें दे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी, बच्चों की वर्दी टाइम पे इस्त्री हो और नाश्ता टाइम पे करके जाएं। ये बहुत, इन दोनों बातों पे वो एक्स्ट्रा टची थी। तो उन्होंने जब देखा ये नाश्ता नहीं कर रहा तो उन्होंने मेरे अब्बू को कहा सुबह सुबह कि ये नाश्ता नहीं कर रहा, इसको बताएं ये नाश्ता करके जाएगा। मैंने अब्बू जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा भाई तुमने ये दरवाज़ा तब क्रॉस करना है घर का जब आपने नाश्ता किया हो। तो कहते हैं ना कि छोटे बड़ी लाभ वाली उम्र होती है, आप चीज़ों को यू टेक इट टू लाइट। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी ये दरवाजे से आपने घर के बाहर तब निकलना है बेटा जब नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। तो ठीक 5-10 मिनट बाद जब मैंने आराम से अपने सैचल उठाया, बस्ता उठाया और चल पड़ा, तो मेरी वालदा ने अब्बू को कहा देखें जी आपने भी कहा है बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है अब्बू का वो थप्पड़ और वो ज़ोरदार किस्म का जो दरवाजे पे आके उन्होंने मारा। उन्होंने कहा जी मैंने तो तुम्हें कहा था तुमने नाश्ता करके जाना है। और मुझे वो अपनी विलिंगनेस अप्रोच भी याद है अच्छी तरह कि मैंने कहा ठीक है जी मैं बिल्कुल ज़रूर नाश्ता करके जाऊँगा। और वो मुझे अब्बू की वो मार, वो जो मोहब्बत का थप्पड़ था, वो जो प्यार था, वो आज तक याद है। तो यूथ के लिए इसमें पैगाम है, देखें वालिदैन एक ऐसी मैं भी साहिब औलाद हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियाँ और 3 बेटों से नवाजा है। तो साहिब औलाद लोग और 3 बेटियाँ हैं तो आप गौर करें कि बेटियों और बेटियों वो बड़ा ज़्यादा ज़ोर देते हैं। माँ बाप जो हैं अपनी औलाद के लिए हर वक्त उनके लिए हर नेमत निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उस वक्त शायद औलाद को रियलाइजेशन कम होती है। वो इसको एक कहते हैं ना देयर इज़ अ फ्री लंच, तो देयर इज़ नो फ्री लंच। इस फ्री लंच की वो इज़्ज़त अफजाई उस तरह इस मोहब्बतों की, इस प्यार की, इस एहसास की नहीं कर रहे होते कि एवरीथिंग इज़ फ्री। हमने सिर्फ इनकी मुस्कुराहट मेरे पेरेंट्स के इसमें है कि मैं टाइम पे स्कूल या कॉलेज जाऊँ, टाइम पे ग्रेड लूँ, टाइम पे अपना काम करूँ और हंसता मुस्कुराता गा रहा हूँ। तो हम जो है बचपन में हम इवन नाश्ते भी उन पे एहसान जता के करते हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये मोहब्बतों और वफाओं की बेकदरी होती है, इससे बचना चाहिए। नसीबों वाले आप कि जिनसे कोई पूछने वाला है कि आप नाश्ता किए बगैर घर से नहीं जाएंगे। दूसरा वाक़या बहुत ही अच्छा, वो मैं मेजर था और मेरी शादी को भी तकरीबन 3-4 माह हुए थे। हम घर में सारी फैमिली बैठे हुए थे। तो मैं अब्बू के कुदरती दाएं हाथ पे बैठा था। तो कोई कमेंट करना था किसी के मतलब तो मैंने वॉलंटरली कर दिया, बगैर इजाज़त के कर दिया। तो मुझे सच्ची बात है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो किस वक्त किस जाविये से कहाँ से एक अदद थप्पड़ आया जो मुझे अब्बा जी से गिफ्ट मिला। और फिर हम अपना मेरी वाइफ भी थी उस वक्त बैठी हुई, तो हम फिर चुप करके सो गए उस वक्त। अगले दिन मैं वीकेंड गुजार के जब सरगोदा कैंट वापस जा रहा था तो मेरे अब्बू जी ने मुझे असर के वक्त जाते हुए गले लगाया और पूछा कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्यों पड़ा है। तो मैंने कहा जी मुझे पता है। और वो एक बाप और बेटे की साइलेंट कम्युनिकेशन थी। मुझे रास्ते में मेरी मिसेस ने भी पूछा कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो जो तरबियत होती है, जो चीज़ों को राइट करना होता है, जो चीज़ों की अलाइनमेंट होती है, वो अहले नज़र वालिदैन करते हैं और हमारे अब्बा जी ने की हर मौके पर।